नमस्ते। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की सीपीआर की न्यू गाइडलाइंस रिलीज हो चुकी है। आइए देखिए कि इन सीपीआर की नई गाइडलाइंस में क्या मुख्य 10 पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट चेन ऑफ सर्वाइवल को लेके। चेन ऑफ सर्वाइवल में पहले इन हॉस्पिटल और आउट ऑफ हॉस्पिटल दो डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस थे, लेकिन अब इसको ज्यादा आसान बना दिया गया है और एक सिंगल चेन ऑफ सर्वाइवल दी हुई है। सीपीआर के बारे में कई सारी चीजें फोकस की गई है। ले रेस्क्यू और सीपीआर, अगर आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वर्सेस ले रेस्क्यू और सीपीआर, तो वेंटिलेशन एंड कॉम्प्रेशंस के बड़े इंपॉर्टेंस है। दूसरा कि अगर कोई पेशेंट ओबेस है तो उसके लिए कोई डिफरेंट सीपीआर की स्ट्रेटेजी या गाइडलाइंस नहीं दी गई है। ये काफी रिसर्च के बाद उन्होंने बताया कि ओबेस पेशेंट के लिए सेम सीपीआर मेथड्स जरूरी है। लेकिन सीपीआर डिवाइसेस, जो मैकेनिकल सीपीआर डिवाइसेस होती है, कमर्शियल सीपीआर डिवाइसेस होती है, उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है। हालांकि जितनी फीडबैक डिवाइसेस है दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस इन ऑल द सीपीआर्स। इसके बाद में हेमलिक मैन्युअर के बारे में बताया है कि हेमलिक मैन्युअर फॉर अडल्ट पेशेंट्स will include 5 back blow and 5 chest thrust until the patient will become unresponsive। ठीक है। इसके बाद इन्फेंट सीपीआर जो सिंगल रेस्क्यू सीपीआर 2 फिंगर्स के द्वारा था वो रिमूव किया गया है। रेदर देन यू हैव टू यूज अ heel of hand for infant CPR as well. In case of Heimlich maneuver also, rather than a chest thrust with 2 finger, you will use the heel of the hand। इसके बाद में सीपीआर कोच, एसएलएस के अंदर सीपीआर कोच का रोल और ज्यादा इनहांस किया गया है और ज्यादा आइडेंटिफाइड किया गया है। रोल ऑफ कैल्शियम, बिल्कुल भी उन्होंने बोला कि अनटिल एंड अनलेस अगर आपके पास में हाइपरकैलेमिक कोई एविडेंसेस नहीं है तो आपको कैल्शियम ग्लूकोनेट नहीं देना है। इसके बाद में जो रोल ऑफ क्लोपिट्रोग्रिल है लोडिंग डोज के भीतर में, इसका भी कोई रोल उन्होंने इनहांस नहीं किया है लोडिंग डोज के अंदर। एलपीबीपी फॉर थ्रोम्बोलाइज क्राइटेरिया, जो पेशेंट आता है हमारे पास में मायोकार्डियल इंफार्क्शन में, प्रिजमली न्यू एलपीबीपी वाज द थ्रोम्बोलाइज क्राइटेरिया, जो कि इस नई सीपीआर गाइडलाइंस के अंदर अब नहीं है। एट्रियल फिब्रिलेशन एंड एट्रियल फ्लटर को गो बिग और गो होम अप्रोच किया गया है, यानी कि अगर एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल फ्लटर होता है तो सिंक्रोनस कार्डियोवर्जन में हम लोग 200 शूट्स के साथ में स्टार्ट करेंगे रेदर देन 100 शूट्स। हालांकि वीटी को उन्होंने अनस्टेबल रिदम माना है एंड दैट हैज टू बी इंटीग्रेटेड एज सून एज पॉसिबल। इसके बाद में एंडोट्रैकियल मेडिकेशंस का जो रोल है उन्होंने उसमें कोई एविडेंस नहीं पाया है। सो एंडोट्रैकियल मेडिकेशंस का रोल उन्होंने फिर से बोला है कि इसमें कोई भी नया एविडेंसेस नहीं है। एंड फोकस यानी पॉइंट ऑफ केयर अल्ट्रासाउंड्स का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस बताया है, जो कि जब हम लोग रिसर्च करते हैं एंड विदाउट डिस्टर्बिंग द सीपीआर, अगर आप लोग कर सके, एक्सपर्ट्स कर सके, सो दैट हैज बीन अ वेरी गुड रोल। इसके अलावा इन सारी जो न्यू गाइडलाइन है, ये सारी की सारी गाइडलाइंस में इस बार बहुत सारे चेंजेस है जो पिछली कई बार अपडेट्स में नहीं थे, बट इस बार काफी सारे चेंजेस है। तो बने रहिए, हम लोग इन सारे चेंजेस के बारे में धीरे धीरे आपको अपडेट करते हैं। थैंक यू।